कितना झूठ और ढोंग है इनके भीतर। ये दोनों तो बहुत दूर से आए हैं, इनको तो हम लोग ने बातों में लगा लिया और खाने तक को पूछा ही नहीं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने भोजन तैयार कर रखा है। ढेर सारे पकवान बनाए हैं, बस अभी लगा देती हूँ। चलो गोपी, मेरी सहायता करो। हाँ माँ। सहायता तो ऐसी करूंगा कि फिर कभी किसी की सहायता तो क्या, अपना मुख भी दिखाने के लायक नहीं रहेगी। गोपी, क्या हुआ? दादा दादी के सामने भोजन के पात्र नहीं रखे? उनके लिए कोई विशेष पात्र है क्या? हाँ, विशेष है, बहुत विशेष है दीदी। इसीलिए इसने पात्र नहीं लगाए, क्योंकि ये तो प्रतिदिन मैं करता हूँ ना। माँ बाबूजी के लिए पात्र सजाकर उनको प्रतिदिन भोजन मैं ही परोसता हूँ। आज तुम्हारे आने की प्रसन्नता में मैं सब भूल गया। क्या करूं, तुम्हें देखकर इतना प्रसन्न जो हूं मैं दीदी। किंतु पिताजी, आज इनमें कौन खाएगा? दादा दादी तो प्रतिदिन इनमें ही भोजन करते हैं। आज अचानक पीतल के थाल में भोजन परोस देंगे तो कहाँ अच्छा लगेगा उन्हें? खा ही नहीं पाएंगे वो तो। ये सब क्या है किशोर भैया? अब मैं क्या कहूं, पिताजी हट करते हैं, है ना पिताजी? हाँ, हमें लगता है मिट्टी के पात्रों में भोजन अधिक सात्विक होता है। हाँ, देखो। लाओ पुत्र, हमें हमारे पात्र लाके दो। माँ, आज अंत आरंभ में कैसे परिवर्तित हो गया? गंगा उल्टी कैसे बहने लगी? दादा दादी पहले और हम सब बाद में भोजन करेंगे? क्या इससे नियम बदल रहे हैं क्या? हाँ, वो माँ को पूजा में देरी हो जाती है ना, इसलिए। क्या पिताजी, क्या कह रहे हैं आप? आपने ही तो कहा था कि अब से पूजा सामग्री बंद, दाम बढ़ गए हैं, आकाश छूने लगे हैं, नहीं ला सकते। तो कहाँ पूजा करते हैं दादा दादी? और अब तो मंदिर जाना भी बंद है। नहीं बहना। आज गए थे तो कितना भला बुरा सुनना पड़ा उन्हें। बुआ जी, दादा दादी का पेट तो मेरे से भी छोटा है। थोड़े से और बचे हुए भोजन में पेट भर जाता है उनका। माँ इसीलिए अधिक भोजन नहीं बनाती। क्या लाभ अधिक बनाने का, जब व्यर्थ होगा तो। और वैसे भी पिताजी तो कहते ही रहते हैं कि दाम बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है, कम खर्च करो, बचत करके चलना होगा। चुप हो जाओ, कुछ भी कहे जा रहे हो तुम। कहाँ पिताजी, अभी पूरा सच कहाँ कहा मैंने? वो मिष्ठान वाली बात तो रह गई, अब वो भी कहने दीजिए। नहीं, अब चुप रहोगे तो कुछ नहीं कहोगे। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा। बुआ जी को ये बात भी नहीं बताऊंगा कि दादा दादी को तो मिष्ठान चखने तक को नहीं मिलते। और ये तो कदापि नहीं बताऊंगा कि मैं छिपकर थोड़ा बहुत दे देता हूँ तो मुझे भी मार पड़ती है। नहीं नहीं पिताजी, अगर आप नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अन्यथा मुझे भी आज से दादा दादी के साथ बाहर आहते में टूटी खाट पर सोना पड़ेगा।
इतने कष्ट में है माँ बाबूजी आपके कारण। कदाचित इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कुछ भी बड़बड़ा रहा है। सच जानना या पूछना है तो माँ बाबूजी से पूछे ना। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सारे कष्ट सह लेंगे, किंतु मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। विवाहित पुत्री हूँ, पराई जो हो चुकी हूँ इनके लिए। अरे नहीं नहीं दीदी, ये गोपी की बातों को अनसुना कर दीजिए। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये तो जैसे कोई इसके भीतर कोई और घुस के बोल रहा है। हाँ हाँ, माँ ने एक सत्य तो कहा, मेरे भीतर कुछ आ गया है। चलो मैं बताता हूँ। पिशाच है मेरे भीतर, पिशाच है मेरे भीतर। क्या बुआ जी, आपको मेरी बात नहीं माननी तो मत मानिए। आप स्वयं देख लीजिए उस खाट को। उसी खाट के नीचे दादा दादी का सभी सामान एक पोटली में बंधा पड़ा है। रुको बहना, क्यों पता है? क्योंकि यदि इनका बोझ और खलने लगे तो उन्हें किसी आश्रम में भेजने में विलंब ना हो। गोपी! भैया, गोपी का मुख बंद कराने का अब कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप कुछ कह लीजिए, परंतु सत्य मेरे सामने है। अब आप इसे छिपा नहीं सकते। माँ, बाबूजी, जीवन की तपती धूप सहकर हमारा लालन पालन किया, हमारे जीवन को आश्रय देने के लिए जैसे एक विशाल वृक्ष बनाया। उसी मालिक को उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए उसका फल नहीं दे सकते, छाया नहीं दे सकते? कैसी विडंबना है ये! लज्जा नहीं आती आप दोनों को? अब आपसे कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं। पुत्री हो तो क्या हुआ, अब मुझे इनकी संतान होने का कर्तव्य और धर्म निभाना है। मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं पुत्री, नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं चलेंगे आप मेरे साथ? अपने पुत्र के घर दूसरे बनकर रह सकते, परंतु मेरे साथ नहीं चल सकते। बेटी, लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा बेटा? क्या लोग और समाज आकर आपका ध्यान रखेंगे? मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, पर आप भी सुन लीजिए, यदि आप मुझे अपने पुत्र से कम समझेंगे तो मैं आपको बलपूर्वक ले जाऊंगी। अब दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। जिस घर में माता पिता का आदर ना हो, उस घर में भोजन तो क्या, एक पल के लिए मैं सांस भी नहीं ले सकती। यदि आप भी मुझसे उतना ही स्नेह करते जितना अपने पुत्र से, तो आप दोनों हमारे साथ चलेंगे। आप दोनों मेरे साथ चलेंगे ना? जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, सर से बला तो टली। संतान की इच्छा रखने वाले यदि पुत्र और पुत्री में भेदभाव करते हैं तो कितनी बड़ी भूल करते हैं। पुत्री अपने माता पिता से स्नेह भी करती है, उनका ध्यान रखने में भी सक्षम होती है, और वो एक नहीं, 2 कुलों 2 घरों के सभी दायित्व निभाती है। माता पिता की सेवा केवल दायित्व नहीं, प्रेम है, निश्चल प्रेम।
जो पुत्रियों के हृदय में कहीं अधिक होता है। पुत्र पाकर माता पिता स्वयं को भाग्यवान समझते हैं, किंतु पुत्री तो स्वयं भाग्य लक्ष्मी के रूप में उनके घर जन्म लेती है। दादा दादी चले गए पर आपने रोका तक नहीं। गोपी रुकिए। और कितनी भूल करेंगे आप? अभी थोड़ा आगे बढ़ते और वृद्धावस्था के भोजन का अपना पात्र तोड़ देते, और फिर आगे चलकर इसका बोझ भी मुझे ही उठाना पड़ता, और इसका मोल तब तक कितना बढ़ जाएगा आप तो भली भांति समझ सकते हैं। क्यों? और तब मेरे ऊपर मेरे परिवार का उत्तरदायित्व होगा। हे ईश्वर, मुझे तो ये सोचकर बड़ी चिंता हो रही है। ओह, मेरी बातें सुनकर आप दोनों चिंता में पड़ गए। चिंता मत कीजिए, जिस दिन मुझे लगेगा ना कि आप दोनों मुझ पर बोझ बन गए, मैं दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। सीधे आपकी पोटली उठाकर आपको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाऊंगा। सीधे आपकी पोटली उठाकर आपको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाऊंगा। हमारी बुराई मत कीजिएगा, क्योंकि स्मरण है ना, रहना तो आपको हमारे साथ ही है। इस उम्र में ऐसा अपमान, ऐसे कटु वचन सुने बिना आपसे रहा नहीं जाता क्या? चुपचाप एक कोने में दुबके पड़े रहिए। हमें क्षमा कर दो पुत्र, हमें क्षमा कर दो बेटा। हम समझ ही नहीं पाए कि लालच में हम क्या कर रहे हैं। क्षमा मांगनी है तो मुझसे नहीं, दादा दादी जी से मांगिए और लौटा लाइए उन्हें। अवश्य।